अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें, आमीन। जनाब, आज की डेट है 17 जुलाई, डे है सैटरडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का वीकली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 18 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक के लिए। इसमें हम मार्केट का जो लास्ट वीक का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि मार्केट ने लास्ट वीक कैसा परफॉर्म किया, और करंट वीक जो कि शॉर्ट वीक है, क्योंकि वेडनेसडे से ईद उल अज़हा की छुट्टियां हो जाएंगी, हॉलीडेज़ हो जाएंगी। तो इसलिए इस वीक को जो देखेंगे कि इस वीक क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो शुरुआत करते हैं चार्ट से, फिर मैं आपको लेके चलूँगा समरी की तरफ, जो कि मैंने तैयार कर ली है। पहले हम चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे समरी की तरफ। फिर उसके बाद मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स भी करूँगा, वो स्टॉक्स डिस्कस करूँगा जिन्होंने लास्ट वीक में अच्छा परफॉर्म किया है और जिनके अंदर और मज़ीद ऊपर जाने के लिए स्पेस हो। तो वही स्टॉक चूज़ किए हैं, उन्हीं को डिस्कस करूँगा। इनके अलावा कोई स्टॉक डिस्कस नहीं करूँगा वीकली रिव्यू के अंदर। तो आपके सामने वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो एडजस्ट हुई है 47,834 के पास हुई है, और जिस कैंडल स्टिक के ऊपर क्लोजिंग हुई है वो आपके सामने चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। बुलिश डोजी कैंडल के ऊपर जो क्लोजिंग एडजस्ट हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल जो है 5 डेज़ का मूविंग एवरेज अप्लाइड किया हुआ है, एक पैराबोलिक सार इंडिकेटर अप्लाइड किया हुआ है, और बॉलिंजर बैंड को अप्लाइड किया हुआ है। उसके अलावा कोई चीज़ अप्लाइड नहीं की हुई है कि मैं कहूँ कि मैंने ये चीज़ अप्लाइड की हुई है। जो चीज़ है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैराबोलिक सार जो है करंट जो लेवल है उसके बिलो ट्रेड कर रहा है, उसके बिलो इंडिकेट कर रहा है, अपीयर हो रहा है, तो इसका मतलब है बुल को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है वो 47,785 बनता है, जिसको प्रीवियस 2 वीक से इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह इंडेक्स ने इस वीक लास्ट वीक क्लोजिंग जो दी है इसको सस्टेन भी किया है, और इससे अबव क्लोजिंग भी दी है 47,834 के पास। अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास जो बॉलिंजर बैंड के हिसाब से अपर बैंड की जो रेंज बन रही है वो 49,097 की बन रही है, और जो मिड बैंड की रेंज बन रही है 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज वो बनता है 46,166। इंडेक्स इससे काफ़ी दूर है, काफ़ी अवे है। और बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड बनता है जनाब वो बनता है 43,236 के अराउंड। ठीक है जनाब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम वाइज जो वॉल्यूम लगे हैं, वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है। 673.51 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि लोवेस्ट वॉल्यूम रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो तकरीबन अप्रैल से नहीं, जून से लेके टिल टू डेट के लोवेस्ट वॉल्यूम रहे हैं। जून से लेके जुलाई तक के लिए, जो जुलाई का सेकंड वीक है, इस तक के लोवेस्ट वॉल्यूम रहे हैं, और वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है। लेकिन वॉल्यूम के अंदर एक बात नोट की है, जो मैंने भी नोट की है, आप लोगों ने भी नोट की होगी, कि वीक के जो लास्ट 2 डेज़ थे, स्पेशली थर्सडे फ्राइडे, उसके अंदर वॉल्यूम्स के अंदर इंक्रीमेंट भी नज़र आया है। तो ये सब बातें नोट कीजिएगा, मैं आगे आपको इंशाल्लाह समरी के अंदर मज़ीद गाइड करूँगा। तो RSI और MACD की पोजीशन भी चेक कर लेते हैं ताकि स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ में आ जाए। तो जनाब आपके सामने वीकली RSI है। RSI का लेवल 63 है, जो कि प्रीवियस वीक 62 था। तो इसका मतलब है सेम है, कोई इतना बड़ा चेंज या इतना बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम है RSI। और RSI अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन कर रही है, ये भी अच्छा साइन है। अच्छा, MACD की पोजीशन आपके सामने है कि MACD की जो डाइवर्जेंसेस हैं वो स्लाइटली नेगेटिव हुई हैं, लेकिन बेरिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है, और अभी तक पोजीशन MACD की स्टेबल है लेकिन स्लाइटली नेगेटिव है। जो बात है वो करनी चाहिए वो आपके सामने है। और यहाँ पे हिस्टोग्राम की जो पोजीशन है, यहाँ देखें, यहाँ पे हिस्टोग्राम की जो पोजीशन है वो भी चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि जो मार्केट के अंदर काम हो रहा है वो थोड़ा सा छोटे से पैमाने पे हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ होती है जो हिस्टोग्राम की पोजीशन, ये वॉल्यूम्स को और मार्केट के अंदर जो
इंटरेस्ट होता है उसको शो करती है। तो ये जो पोजीशन हिस्टोग्राम की है वो शो कर रही है कि मार्केट के अंदर अभी इंटरेस्ट तो है, लेकिन अभी इंटरेस्ट इतना बड़ा डेवलप नहीं हुआ है कि हम कहें कि मार्केट के अंदर लंबे लंबे जो लॉन्ग हिस्टोग्राम की पोजीशन बन रही है। तो ऐसा अभी कुछ जो है चार्ट के ऊपर अपीयर नहीं हो रहा है। तो जनाब अब मार्केट के पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है वो थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट के पास कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। तो बॉलिंजर बैंड को और दूसरे इंडिकेटर्स को रिमूव कर देता हूँ ताकि सही तरीके से वाज़ेह हो जाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो जनाब आपके सामने अब जस्ट कैंडलस्टिक चार्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है, ये लेवल 48,052 के अराउंड, 48,052 के अराउंड इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है। इंडेक्स को मस्ट इस रेजिस्टेंस को सस्टेन करना चाहिए, इससे ऊपर क्लोजिंग लेनी चाहिए। अगर कोई भी सेशन इस लेवल से ऊपर क्लोज़ हुआ तो इंशाल्लाह वो वीक को जो है स्ट्रेंथ देगा और इंशाल्लाह मार्केट जो है अपना सेकंड जो मार्केट के पास रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो यहाँ बनती है। $48,619 के पास इंडेक्स के पास जो है ये सेकंड रेजिस्टेंस बनती है। तो इंडेक्स को फर्स्ट जो बनता है रेजिस्टेंस ना वो ये लेवल बनता है 48,000 के अराउंड, 48,078 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इंडेक्स को ये लेवल मस्ट क्रॉस करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। अच्छा, अब सपोर्ट की बात करें तो जनाब सपोर्ट पे जनाब जो फर्स्ट सपोर्ट आ रही है वो आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट तो वही है जहाँ से इंडेक्स रिबाउंड हुआ है लास्ट, वो है 47,400 के अराउंड। 47,400 के अराउंड इंडेक्स के पास जो है फर्स्ट सपोर्ट है। और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है ना वो 47,072 के अराउंड, 47,072 के अराउंड जो इंडेक्स के पास सपोर्ट्स हैं। और सेकंड जो थर्ड सपोर्ट बनती है वो 46,900 के अराउंड, 46,900 के अराउंड थर्ड सपोर्ट बनती है। तो इसका मतलब है इंडेक्स के पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जन बनता है ना वो ये लेवल बनता है 47,037 से लेके 46,900 का इंडेक्स के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है। और जो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट लग रही है ना वो लग रही है 47,400 के अराउंड, जहाँ से इंडेक्स ने लास्ट टाइम रिबाउंड किया है। तो ये लेवल्स अपने माइंड के अंदर रखिएगा। और रेजिस्टेंस आपको बता चुका हूँ कि फ़र्स्ट रेजिस्टेंस 48,050 से लेके 070 के अराउंड है और जो सेकंड रेजिस्टेंस है 48,600 के अराउंड है। ठीक है जनाब, तो ये सब सस्टेन कीजिए, सस्टेन करने की ज़रूरत है। अगर इंडेक्स ने 48,000 को जो सस्टेन किया तो इंशाल्लाह जो इंडेक्स 48,600 से लेके 900 तक भी जा सकता है, 49,900 तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स की पोजीशन अभी बेहतर हुई है वीकली बेसिस के ऊपर, और इंडेक्स ने अपनी अच्छी पोजीशन ले ली है और इंडेक्स ने रीबाउंड हुआ है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक भी मुझे पॉजिटिव जो है वीक जो एक्सपेक्टेड है। अब वीक का कंप्लीट रिव्यू कर लेते हैं, जो कि समरी मैंने लिख दी है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने वीकली समरी जो ओपन है यहाँ पर मैंने चार्ट भी इसके साथ अटैच कर दिया है। और जो वीकली रिव्यू होगा वो 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक के लिए होगा। इसमें आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है कि जो क्लोजिंग हुई है बुलिश डोजी कैंडल के ऊपर हुई है, पॉजिटिव क्लोजिंग जो है वो देखी गई है। इंडेक्स ने जो अपना वीक की ओपनिंग दी थी वो 47,563 के पास से दी थी, और उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई टच किया वो 47,889 का किया। उस वक्त तक इंडेक्स ने 320 पॉइंट्स इंडेक्स ने ऐड किए थे। और वीक का जो लोवेस्ट लेवल इंडेक्स ने टच किया है जनाब वो किया है 47,388 का, तकरीबन -175 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए थे। इन लास्ट जो क्लोजिंग एडजस्ट हुई है 47,834 के पास हुई है, और इंडेक्स ने जो ऑल ओवर पॉइंट्स गेन किए हैं जनाब वो किए हैं
271 पॉइंट्स इंडेक्स ने ऐड किए हैं, जो कि बनता है 0.56% वीकली बेसिस के ऊपर। और वॉल्यूम की बात की जाए जनाब, 673.51 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक से 24% लोअर रहे हैं। ये भी आप नोट कर लें, वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र ज़रूर आया है। ठीक है जनाब। और जो क्लोजिंग जो हुई है मार्केट की, वो जनाब वो अपनी प्रीवियस वीक की जो सपोर्ट वन थी 47,047 उससे अबव हुई है। और एंटायर वीक जो इंडेक्स की पोजीशन रही जनाब, वो रेंज बाउंड रही और नैरो रेंज के अंदर ये इंडेक्स ट्रेड करता रहा। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीक की रिपोर्ट के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था कि इंडेक्स की जो पोजीशन है इनडिसीशन है। इनडिसीशन है, ना कि बायर्स और ना कि सेलर्स कंट्रोल कर पा रहे हैं मार्केट को, और मार्केट को अपना ट्रेंड सेट करने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मैंने आपके साथ प्रीवियस वीक के अंदर बिल्कुल डिस्कस किया था। तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल जो है सेम एग्जैक्ट जो है मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म किया और रेंज बाउंड रहते हुए पोजीशन ली। लेकिन पोजीशन जो है लास्ट वीक की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव आई है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अब जो है बाइंग इंटरेस्ट वो डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। और जो प्रीवियस 2 डेज़ के वॉल्यूम थे लास्ट वीक के अंदर, थर्सडे फ्राइडे का, उसके अंदर भी जो इंक्रीमेंट नज़र आया है, जो कि एक अच्छा साइन है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपको पहले बता चुका हूँ चार्ट के ऊपर कि इंडेक्स के पास जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है वो 48,087 की है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 48,600 के अराउंड है। अच्छा, बुल को अभी भी मज़ीद एफ़र्ट्स चाहिए और अपना कंट्रोल करने के लिए, चार्ट पे कंट्रोल करने के लिए और ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए बुल को एटलीस्ट 48,600 की क्लोजिंग चाहिए। 48,600 क्लोजिंग चाहिए। पॉजिटिव क्लोजिंग तो आई है, लेकिन अभी भी मज़ीद एफ़र्ट्स चाहिए बुल को, 48,600 की क्लोजिंग चाहिए। और जैसे टेक्निकल पैरामीटर्स की मैं आपके साथ सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट की जनाब मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इंडेक्स के पास जो सपोर्ट है फर्स्ट 47,500 से लेके 400 के अराउंड है, और जो सेकंड सपोर्ट है जनाब वो 47,032 के अराउंड है। और टेक्निकल पैरामीटर्स की आपके साथ मैं ऑलरेडी चार्ट के ऊपर बात कर चुका हूँ कि पैराबोलिक सार जो है पॉजिटिव है, और जो बोलिंजर बैंड है वो अपनी रेंज बता रहा है, ऊपर जाने की रेंज है अपर बैंड की, वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। अगेन डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा चार्ट के ऊपर 49,097 बोलिंजर बैंड अपनी अपर बैंड की रेंज दिखा रहा है कि वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स इतना ऊपर जा सकता है। ठीक है जनाब। और MACD की डाइवर्जेंस आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि स्लाइटली नेगेटिव है, और जो RSI है उसके अंदर जो है लिटिल बिट जो है वो चेंज नज़र आया है, 62 से 63 हुई है RSI, कोई इतना बड़ा चेंज नज़र नहीं आया, ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, वीकली पोजीशन देखने के बाद मेरी राय ये है, मेरा ओपिनियन ये है, और मैंने ये चीज़ समराइज़ की है कि मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जो है अब बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ है और इंडेक्स रिबाउंड भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह करंट वीक जो है क्लोजिंग पॉजिटिव मुझे एक्सपेक्टेड है, कि पॉजिटिव क्लोजिंग जो एक्सपेक्टेड है मुझे लगता है एटलीस्ट 48,400। ये भी लेवल मेरा बताया हुआ था आपको ऑलरेडी कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि इंडेक्स जो है 48,800 से अबव क्लोजिंग देगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी ज़बान को इज़्ज़त दी और इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग 47,800 से अबव दी। अब मुझे जो नेक्स्ट क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है करंट वीक की वो 48,400 के अराउंड है। 48,400 के अराउंड मुझे करंट वीक की क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है, पॉजिटिव क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। अच्छा जनाब, वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब वो 48,019 की बनती है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस बनती है 48,205 की बनती है, और जो थर्ड रेजिस्टेंस बनती है 48,520 की बनती है, और जो वीकली पिवट है वो 47,704 का है, और जो फर्स्ट सपोर्ट है 47,518 की है, और जो सेकंड सपोर्ट है वो 47,203 की है, और जो थर्ड सपोर्ट है 47,017 की है। अच्छा, वीकली क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? तो आपको बाय ऑन वीकनेस के ऊपर रहना चाहिए, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इस वीकली व्यू को आपके साथ यहीं क्लोज़ करता हूँ। अब मैं आपके साथ कुछ स्टॉक डिस्कस करूँगा जिन स्टॉक्स ने लास्ट वीक के अंदर परफॉर्म किया
और काफ़ी अच्छे ट्रेंड के अंदर हैं वीकली बेसिस के ऊपर। डेली बेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, वीकली बेसिस के ऊपर जिन स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और करंट वीक के अंदर भी वो परफॉर्म कर सकते हो, जिनके पास मज़ीद ऊपर जाने के लिए स्पेस हो, तो वो स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इस व्यू को यहीं पर, मार्केट के व्यू को यहीं पर क्लोज़ करता हूँ। वो चलते हैं हमारे अब स्टॉक्स की तरफ। अच्छा जनाब, हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है वो एवीएन है। उसका वीकली चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। काफ़ी अच्छी वीकली क्लोजिंग दी है, 102.86 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है 101.28, उससे अबाव क्लोजिंग दी है, अच्छी क्लोजिंग दी है। और जिस पैटर्न के ऊपर से अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब, वो है बुल मैट होल्ड। बुल मैट होल्ड के ऊपर से अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और इसने अपना जो लास्ट इसके पास जनाब जो प्राइस थी जिसको इसने ब्रेकआउट किया जनाब, वो बनता है लेवल 96.58 के अराउंड जो इसके पास ब्रेकआउट दिया इसने। और फर्स्ट टाइम आके इसने, काफ़ी दिनों बाद आके इसने अपना जो है, लॉन्ग टाइम से ये रेंज बाउंड था और रेंज बाउंड रहते हुए ट्रेड कर रहा था, लेकिन काफ़ी दिनों बाद इसने अपनी इस लेवल को, अगर मैं कहूँ काफ़ी मंथ बाद अपने इस लेवल को क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट किए, तो ये बात गलत नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट लगा है। 12.05 मिलियन टू 12.04 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम वाइज भी जो है 3 वीक्स के हाईएस्ट वॉल्यूम जो है प्रीवियस वीक के अंदर लगे हैं और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स लगे हैं। अच्छा, चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है जनाब, वो यहाँ बन रही है 108 के अराउंड। 108 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस बन रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वो भी ऊपर की तरफ एक्सपेंड नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर जाने के लिए मज़ीद स्टॉक को स्पेस नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर 108 के अंदर एटलीस्ट अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए और आपको अपनी बाइंग रिज्यूम करनी चाहिए जब ये स्टॉक अगेन सपोर्ट ले 96 से लेके 97 के अराउंड। 96 से लेके 97, 98 के अराउंड, 98 समझ लें, 98 के अराउंड अगर ये स्टॉक अपनी सपोर्ट ले तो आपको इसके अंदर अपनी बाइंग रिज्यूम करनी चाहिए। वो कोशिश करनी चाहिए कि 108 तक इसमें से एग्ज़िट ले लें और फिर वेट करें कि ये स्टॉक सपोर्ट ले 97 से लेके 98 के अराउंड, तो इसके अंदर अपनी बाइंग रिज्यूम कीजिएगा। अच्छे ट्रेंड के अंदर है। और इसकी MACD और RSI को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने RSI है 61, अच्छी RSI है वीकली बेसिस के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI भी जो है रीबाउंड हुई है। RSI ने यहाँ पर डिक्लाइन दिखाया था, तकरीबन जो है 54 से 61 के ऊपर आई है वीकली बेसिस के ऊपर, अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस देख लेते हैं तो आपके सामने जो है बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, लेकिन अभी मज़ीद कन्फर्मेशन चाहिए। तो मेरे हिसाब से सब बातें सामने रखते हुए मैं इस बात पर पहुँचा हूँ। मैं इस बात को समराइज़ करता हूँ तो कि आपको तकरीबन जो है 108 के अराउंड अपनी प्रॉफिट टेकिंग इसमें से कर लेनी चाहिए और फिर अपनी बाइंग रिज्यूम करनी चाहिए 97 से 98 के अंदर। अच्छा स्टॉक के इसका मेजर ट्रेंड भी आपके सामने अब जो है बुलिश हो चुका है। रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब अपनी रेंज बाउंड पोजीशन से बाहर होता हुआ, एस्केप होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक। तो जनाब हमारा सेकंड स्टॉक जो है वो लकी सीमेंट है। लकी सीमेंट का मैंने वीकली चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, 911 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलिश डोजी कैंडल के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने इसकी पोजीशन रख सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है इसको ऊपर जाने की जो इजाज़त दे रहा है, ऊपर जाने के लिए जो परमिशन दे रहा है वो 940 के लेवल की दे रहा है।
940 के लेवल की इसको ऊपर जाने की परमिशन दे रहा है। और नीचे का जो लेवल है, जो इसका लोअर बैंड बनता है वो 809 के पास बनता है, और जो मिड बनता है जनाब वो 874 के अराउंड बनता है। तो जनाब अच्छे ट्रेंड के अंदर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कंटिन्यू पॉजिटिव वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। अब इसके पास ऊपर जाने के लिए जनाब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, तो वो आपके सामने रख देता हूँ कि जो इसके पास ऊपर जाने के लिए फ़र्स्ट रेजिस्टेंस है जनाब वो यहाँ बनती है 944। तो 944 से लेके 940 के अराउंड तक ये मज़ीद ऊपर जा सकता है करंट वीक के अंदर 940 से लेके 944 के तक अराउंड ही जा सकता है। और इसके बाद जो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है फर्स्ट सपोर्ट 906 के अराउंड इसके पास फर्स्ट सपोर्ट है। और उसके बाद जो इसके पास सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 892 के अराउंड इसके पास फर्स्ट सपोर्ट बनती है। अगर आपको 892 से लेके 906 के अराउंड मिल जाए, 900 पे मिल जाए, 902 पे मिल जाए, तो उसके अंदर आपको मज़ीद बाइंग करनी चाहिए। और अपना टारगेट आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं 940 से 44 का एग्ज़िट लेने का। वीकली बेसिस पे बात कर रहा हूँ जनाब, डेली बेसिस पे बात नहीं हो रही है, ये बात रिमाइंड कीजिएगा, अपने जहन में रखिएगा। तो 940 से लेके 944 का आपका इसका एग्ज़िट लेवल है। अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 892 से लेके 902 से लेके 4 के अराउंड इसके अंदर बाइंग कीजिएगा। अगर बाइंग की हुई है तो सजेस्ट करूँगा कि 944 से लेके 940 के अराउंड अपना प्रॉफिट बुक कर लें। इसकी RSI और MACD को चेक कर लेते हैं जनाब। इसकी RSI 65 है, अच्छी RSI है, बहुत अच्छी RSI है वीकली बेसिस के ऊपर। MACD की डाइवर्जेंस नेगेटिव हैं, MACD की जो डाइवर्जेंसीज है नेगेटिव हैं, जो कि बेयर को फेवर कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से MACD को देखते हुए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि डिप पर बाय कीजिएगा। 900 से बिलो आपको मिले तो ज़रूर इसके अंदर बाइंग कीजिएगा। इसके लिए सेफ बाइंग जो मुझे लग रही है वो लग रही है 892 के अराउंड मुझे सेफ़ बाइंग लग रही है। अगर यहाँ मिल जाए तो आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। बाकी वीकली बेसिस के ऊपर इसकी क्लोजिंग जो है काफ़ी अच्छी है, बेहतर है और अच्छे स्टॉक्स के अंदर है। तो ये हमारा सेकंड स्टॉक हो गया। और थर्ड स्टॉक जो मैंने चूज़ किया जनाब वो है GHNL को आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो जनाब आपके सामने गंधारा निशान का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि GHNL ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 128.66 के पास की है, अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब, बन रहा है 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अपना डबल टॉप बनाने की पोजीशन के ऊपर है, और तकरीबन इसने अपना डबल टॉप बनाया था 132 के अराउंड इसने अपना डबल टॉप की पोजीशन बनाई थी। लेकिन मिस्टर बॉलिंजर, हमारा जो बॉलिंजर भाईजान है, वो इसको मज़ीद ऊपर जाने की परमिशन नहीं दे रहा है। हमारा बॉलिंजर बैंड इसको मज़ीद ऊपर जाने की पोजीशन नहीं दे रहा है, और इसको वोलेटाइल पोजीशन के अंदर रहने का इंडिकेशन कर रहा है कि बॉलिंजर बैंड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है। ऊपर जाने के लिए इसके पास अब थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको अपनी सपोर्ट लेनी पड़ेगी और फिर जाके ये अपना मज़ीद ऊपर जाने का स्पेस बनाएगा। तो मेरे हिसाब से अच्छे ट्रेंड के अंदर है। इसकी RSI और MACD को चेक कर लेते हैं। तो इसकी RSI जनाब 66 है, अच्छी RSI है, वीकली बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने है, क्या ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर बना पड़ा है। हिस्टोग्राम की पोजीशन आपके सामने कितना ज़बरदस्त ब्रेकआउट बना पड़ा है। तो काफ़ी शन है MACD की ऑल ओवर। तो ऑल ओवर ट्रेंड की बात करूं जनाब, चार्ट फॉर्मेशन की और MACD की RSI की, तो सब चीज़ें बेहतर हैं, बेहतरी की तरफ हैं और अच्छी पोजीशन के अंदर है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है। तो जनाब अब इसको थोड़ा सा चार्ट को हम जूम आउट कर देते हैं ताकि हम इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को मज़ीद देख सकें मेजर ट्रेंड के ऊपर। तो जनाब यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम आउट कर दिया है। अब तकरीबन 2019 से लेके 2021 का डेटा आपके सामने है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस करंट लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, इसके पास ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके पास रेजिस्टेंस लेवल है। मैं आपको मज़ीद हाईलाइट कर देता हूँ।
तो जनाब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसके पास जो है रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जिनके अराउंड जो है ये ट्रेड कर रहा है, मतलब अपनी रेजिस्टेंस रीजन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसके पास रेजिस्टेंस बन रही है जनाब वो यहाँ बन रही है नियर 133 132 से लेके 133 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर इसने 132 प्लस क्लोजिंग दे दी 132 प्लस क्लोजिंग दे दी तो इंशाल्लाह फिर जा सकता है जनाब यहाँ तक 150 तक जा सकता है, और मुझे लगता है कि 132 के लेवल को सस्टेन करेगा। तो मेरे हिसाब से इसके ट्रेंड को देखते हुए और बॉलिंजर बैंड के रेंज को देखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके अंदर थोड़ी सी सपोर्ट मिले तो आपको इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। इसके बाद जो अच्छी सपोर्ट बन रही है 124 के अराउंड बन रही है, 124 के अराउंड इसके पास अच्छी सपोर्ट है। अगर आपको 124 के अराउंड मिल जाए तो इसके अंदर एंट्री कीजिएगा और अपना टारगेट रखिएगा वीकली बेसिस के ऊपर एग्ज़िट लेने का 150 के अराउंड, 150 के अराउंड अपना टारगेट रखिएगा एग्ज़िट लेने का। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक GHNL। तो जनाब हमारा जो फोर्थ स्टॉक है वो यूनिटी फूड है। मैंने यूनिटी का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिटी की जो क्लोजिंग हुई है 45.20 के ऊपर हुई है, और जिस पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग हुई है जनाब वो है ट्विज़र पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग हुई है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बॉलिंजर बैंड को अप्लाइड किया है ताकि इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ट्रेस कर सकूँ। तो आपके सामने है यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वो ऊपर की साइड एक्सपेंड हो रहा है और उसको ऊपर जाने की इजाज़त दे रहा है, जो कि बनता है 51.68 का लेवल। 51.68 का लेवल बनता है बॉलिंजर बैंड के हिसाब से ऊपर जाने के लिए, और काफ़ी अच्छे ट्रेंड के अंदर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 74.71 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस 3 वीक्स के हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं, और अच्छा वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट भी नज़र आया है। चार्ट फॉर्मेशन, बॉलिंजर बैंड और वॉल्यूम्स तीनों चीज़ें जो हैं बुल को फेवर कर रही हैं और उसको मज़ीद ऊपर जाने की इजाज़त दे रही हैं। तो RSI और MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने जो है RSI है वीकली 64 RSI है, अच्छी RSI है, स्ट्रेंथ के अंदर है। MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने हैं, स्लाइटली नेगेटिव हैं लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव हैं, और कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। हिस्टोग्राम के अंदर आपको देखो बताऊं पोजीशन, तो हिस्टोग्राम की पोजीशन थोड़ी सी वोलेटिलिटी को इंडिकेट कर रही है। तो मेरे हिसाब से अच्छी सपोर्ट के पास है और अपने अच्छे ट्रेंड के अंदर है, और मुझे लगता है कि इसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बनती है। पहले तो इसका जो ट्रेंड था वो रेंज बाउंड था, और प्रीवियस तकरीबन 4 वीक्स की कहूँ या मंथली बेसिस पे कहूँ तो मंथली बेसिस के ऊपर इसका ट्रेंड रेंज बाउंड ही था, लेकिन अब यहाँ से ये रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। उसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है जहाँ पे इसका ब्रेकआउट चाहिए, इसको वो चाहिए एटलीस्ट 46.66 से लेके 46.66 से लेके 47 का इसको ब्रेकआउट चाहिए। अगर इसने 47 के ऊपर क्लोजिंग दी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह डायरेक्ट जाएगा 50 तक, और बॉलिंजर बैंड इसको जो परमिशन दे रहा है वो 51 की दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इसने 47 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो इंशाल्लाह डायरेक्ट आपको ये गेन दे सकता है 51 से लेके 52 का, 51 से लेके 52 का गेन दे सकता है। इसकी ऑल ओवर पोजीशन बड़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छी पोजीशन स्ट्रेंथ के अंदर है। तो ये था हमारा फोर्थ स्टॉक। तो जनाब हमारा जो फिफ्थ स्टॉक है वो है जनाब ATRL अटक रिफाइनरी। उसका वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो एडजस्ट हुई है, जिस प्राइस के ऊपर 251.04 के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की है, और जिस पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब वो है बुलिश हरामी पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इसका मेजर चार्ट जो है मेजर ट्रेंड बुलिश है और कंटिन्यू अपने हायर हाई की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है।
तो यहाँ पर मैं आपको बॉलिंजर बैंड को मैंने अप्लाइड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है इसको 283 तक जाने की इजाज़त दे रहा है। 283 का इसको लेवल बता रहा है, रेंज बता रहा है। और नीचे जाने का इसका जो रेंज बता रहा है वो बता रहा है 202। और जो बॉलिंजर बैंड का मिड बैंड है 242, उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है, उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरे हिसाब से अपनी सपोर्ट के पास ही इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, लेकिन इसके पास जो सपोर्ट बन रही है जनाब वो अच्छी सपोर्ट लेवल यहाँ बनता है 242 के अराउंड इसके पास अच्छी सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक आपको 242 पे मिल जाए, 242 का कोई भी सेशन वीक के किसी भी दिन के अंदर आपको 242 के अराउंड आपको मिल जाए तो आपको इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए। और एटलीस्ट आपको यहाँ तक गेन मिल सकता है इसके अंदर 265 का, 265 की रेजिस्टेंस आपको ये दिखा सकता है। और 242 की इसके पास अच्छी सपोर्ट के ऊपर बाइंग रहेगी, जो कि सेफ बाइंग रहेगी, क्योंकि इसकी MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं। लेकिन जो चार्ट फॉर्मेशन बन रही है हरामी बुलिश पैटर्न, वो बुल को फेवर कर रहा है और मेजर ट्रेंड भी इसका बुलिश है। तो अभी MACD को दिखा देता हूँ आपको। इसकी MACD आपके सामने है। MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं, बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। RSI की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो जनाब RSI की पोजीशन अब रीबाउंड होने की कोशिश कर रही है। RSI 56 है, न्यूट्रल RSI है। तो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखते हुए मैं इस बात के अंदर आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको ATL के अंदर एटलीस्ट 242 इसके पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल लग रहा है। अगर इसके अराउंड आपको मिल जाए तो आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए और अपना टारगेट इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं एग्ज़िट लेने का 260 से लेके 265, 260 से लेके 265 के अंदर इसमें से आप एग्ज़िट ले सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये हो गए हमारे 5 स्टॉक। नंबर 1 था एवियन, नंबर 2 लकी सीमेंट, नंबर 3 GHNL, नंबर 4 यूनिटी फूड, नंबर 5 ATRL। ये वीकली स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए हैं वीकली व्यू के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर आपके जो स्टॉक्स हैं, आपके फेवरेट स्टॉक जिनके लिए आपने मैसेजेस किए हैं, उनको भी डिस्कस करूँगा और कुछ कोशिश करूँगा कि पेनी स्टॉक भी आपके साथ डिस्कस करूँ, एनालिसिस करूँ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ, माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।